इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी कड़कड़ाती धूप में आप लोग अपना समय निकाल कर हमारे गौतम यूनिवर्सिटी साहब की मोहब्बत में आए हैं, ये देखकर दिल खुश हो गया। 9-10 साल पहले मुझे याद है जब हम गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझाते थे। इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहरेज की सरजमीन और मटेरा विधानसभा में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तारीखी जलसे आम हो रहा है, इसको आपने तारीखी बना दिया। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर शिरकत करके मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर तकालीफ को बर्दाश्त किया और आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं। आप तमाम का मैं अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब और उत्तर प्रदेश के तमाम जोन के जिम्मेदार, यहाँ के विधानसभा के इंचार्ज और तमाम मजलिस के अरकान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने अर्ज करने के लिए आया हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती आई है कि जहाँ पर कमज़ोरों की एक सियासी ताकत को मजबूत किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जानते हुए हैं कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान की दफा 37 को अगर हम पढ़ेंगे और संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला सफ़ा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंसाफ का, जस्टिस का। अगर आप संविधान की दफा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अगर आप चाहते ये हैं कि ज़मीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। ये संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया और बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर इंसाफ को लिखा। बाबा साहिब ने संविधान की आर्टिकल 37 में उसका जिक्र किया। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़यादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी बेबाक आवाज़ बने, आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। याद रखिए, कोई उठकर ये कह सकता है कि ओवैसी क्या तुम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों के मुसलमान और दलित विधायक जीत कर जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम याद आते हैं। जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था
तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने के लिए कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में इनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया कि पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना है, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। संविधान के बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समानता व्यवस्था है। इलाहाबाद हाई